ना तो मोदी जी के कहने से यहाँ बैठे, ना मोदी जी के कहने से हटें। सद्बुद्धि के लिए हमने हवन किए थे, पूजा पाठ की थी, वो परमेश्वर ने मोदी जी को सद्बुद्धि दे दी। उत्तर प्रदेश में भी बंगाल वाला हालत होने जा रही है। योगी जी आतंकवादियों से भी प्रधानमंत्री जी समझौता करते हैं, खालिस्तानियों से भी करते हैं। TV10 भारत, सच की ताकत। 3 कृषि कानून है, ये वापसी लिए जाते हैं। हम किसानों को समझा नहीं पाए। क्या नहीं समझा पाए? इस पे गंभीरता से विचार करो ना, क्या नहीं समझा पाए? ये काले कानून, जब हम काले कानून बताते थे, तो जब ये प्रधानमंत्री जी की जो सेना है, जो बीजेपी पार्टी है, जो सरकार है, वो कहते थे आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, ये नकली किसान हैं। क्या आतंकवादियों से भी प्रधानमंत्री जी समझौता करते हैं, खालिस्तानियों से भी करते हैं? ये किसान की जमीर और ज़मीन, फसल और नस्ल की लड़ाई है। और ये किसान जब तक तीनों कृषि कानून वापसी नहीं और MSP पे गारंटी कानून नहीं है, जब तक वापसी होने का नहीं है, किसान घर नहीं जाएगा जब तक। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव आने को, उसको लेकर मोदी जी ऐसा किए हैं? अब इसमें तो आप हमसे ही कहलवा रहे हो, नहीं पता तो तुम्हें भी है। अब उत्तर प्रदेश में भी बंगाल वाला हालत होने जा रही है, योगी जी को पता है। और अब अगर चुनाव की इनकी नहीं है, चुनाव इनके सर पे रखा है, और आज ये बिल वापसी की बात कर रहे हैं। 1 साल से बैठा है किसान। अगर इनका पे दबाव ना होता और इन्हें चुनाव की राजनीति ना करनी होती, तो इसे 1 साल पहले ही मान लेते इस बात को। तो जैसे कि ये कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी डर गए हैं किसानों से, आपका क्या कहना है? नहीं, हम तो ऐसा नहीं कहेंगे। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रथम आदमी हैं। डर तो नहीं कहेंगे, लेकिन सद्बुद्धि आ गई। जिस सद्बुद्धि के लिए हमने हवन किए थे, पूजा पाठ की थी, वो परमेश्वर ने मोदी जी को सद्बुद्धि दे दी। क्या कोई अच्छा टीचर मिल गया मोदी जी को? किसान से बड़ा टीचर है कोई इस धरती पे? टीचर तो पढ़ा ही सकता है, किसान तो पेट भरता है। किसान से बड़ा टीचर कौन है? देश का अन्नदाता से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। तो क्या आप यहाँ से, जैसा कि मोदी जी का कानून हटा लिया जाएगा, तो आप लोग यहाँ से हट जाएंगे या ना तो मोदी जी के कहने से यहाँ बैठे, ना मोदी जी के कहने से हटें। अपनी बात को लेकर बैठे, जिस दिन अपनी संतुष्टि हो जाएगी बिल्कुल हट जाएंगे। संतुष्टि नहीं हुई अभी संतुष्टि प्रधानमंत्री ने क्या, मतलब प्रधानमंत्री जी के कहने से ही सब कुछ हो जाएगा? क्या कह दी प्रधानमंत्री जी ने ऐसे इतनी बड़ी बात? ये 1 साल में पता चली प्रधानमंत्री जी को कि बिल वापसी होने चाहिए। 1 साल मतलब प्रधानमंत्री जी अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, या प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लेके बिल नहीं बने थे। फिर जब प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लेके बिल बने थे, तो आज प्रधानमंत्री जी को ऐसा क्या आफत है कि जो वापसी की बात उठ ली उन्होंने? ये बिल केवल इन्होंने उद्योगपतियों के लिए बनाए थे, और इनको पता चल गई सरकार किसान बनाता है, मजदूर बनाता है। उद्योगपति कभी सरकार फंडिंग करते हैं, उद्योगपति सरकार नहीं बनाते, किसान ही सरकार बनाता है। उद्योगपति तो आज 2 इनकी जेब में, कल 4 आ जाएंगे। लेकिन किसान की बहुत बड़ी जीत हो गई है, और ये मोदी जी की सद्बुद्धि के लिए ये बहुत बढ़िया है। बाकी बढ़िया जब है जब मोदी जी तीनों कृषि कानून, MSP पे गारंटी बिल। इसका कितना असर पड़ने वाला उत्तर प्रदेश चुनाव? हमारी नज़र में तो उत्तर प्रदेश में तो इनके गोड़ा लाठी लगी गई। मतलब आप नोएडा से हैं, यूपी चुनाव में क्या बीजेपी को वोट देंगे? बीजेपी को वोट देंगे हम? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जब देंगे, जब सोचेंगे, जब बीजेपी की बिल्कुल अक्ल ठिकाना आ जाएगी। मतलब अभी भी उम्मीद है? उम्मीद हमें तो प्रधानमंत्री जी पे, तुम्हें उम्मीद है? प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया और हो जाएगा। ऐसे बोलने से होते तो हम तो 1 साल पहले घर को चले जाते। प्रधानमंत्री जी के बोलने से कुछ नहीं होगा। संसद सत्र चलेगा और उसकी हर एक प्रक्रिया पे किसान की नज़र है। जिस दिन ये घोषणा हो जाएगी तीनों कृषि कानून वापसी और MSP पे लिखित में कानून, उस दिन अपने घर चले जाएंगे। उसके अलावा पराली कोई मुद्दा नहीं रहेगा? पराली पे कानून, पराली पे तो बिजली का कानून और जो बाकी सारे मुद्दे लड़ेंगे। फिर लड़ाई बंद नहीं होगी, आंदोलन बंद हो जाएगा। आंदोलन जो कानून को देखो, हम भी नहीं चाहते सरकार पे इतना दबाव हो कि वो सारे कानूनों पे, हर कानून की लड़ाई लड़ी जाएगी, नैतिकता के साथ लड़ी जाएगी। फिलहाल मुद्दा हमारा 3 कृषि कानून बिल और MSP पे कानून। MSP का कानून अगर आपको पसंद नहीं आया, तो ये तो लड़ाई का कभी अंत ही नहीं होगा।
अब एमएसपी पे जब कानून आएगा तो उसमें भी बड़ी सारी कंडीशनें लगाएंगे वो, तो आपको क्या लगता है किस पे आपके अटकेगा? अभी तो सब पे ही अटका पड़ा है, सीधी सी बात, अभी तो सब पे अटका पड़ा है। लेकिन ये भी मैं आज तुम्हारे माध्यम से बता रहा हूँ, इनकी सद्बुद्धि अकल ठिकाने आ गई, घमंड इनका टूट चुका है। अब ये बैठेंगे और बैठ के सारे समस्याओं का समाधान होगा। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद।